क्वेश्चन। सेक्शन ए में आपको सिर्फ 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। सो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ 81/16 होल की पावर -3/4 मल्टीप्लाई बाय 25/9 रेज टू दी पावर -3/2 डिवाइड बाय 5/2 रेज टू दी पावर -3। तो पहले इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका आंसर बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। तो देखते हैं 81/16 की पावर -3/4 है, सो पावर निगेटिव है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 16/81 रेज टू दी पावर 3/4। 3/4 पावर आपकी पॉजिटिव हो गई, ठीक, मल्टीप्लाई बाय, अब इसके बाद आपका ये ब्रैकेट लगा करली ब्रैकेट, 25/9 की पावर -3/2, तो इसको आप लिख सकते हैं 9/25 की पावर 3/2, ये हो गया, डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 5/2 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 2/5 की पावर 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, तो हमारी पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करेंगे। तो 16/81 की पावर 3/4 है, तो फोर्थ रूट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 81 का फोर्थ रूट होता है 3। अब इसका क्यूब भी करना है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हम पूरी वैल्यू निकाल देंगे, तो ये आपका डायरेक्टली हो जाएगा 8 हो जाएगा। सो 8/3 की पावर 3 27, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करते हैं, 9 की पावर 9 का पहले स्क्वायर रूट तो 3, और 3 की पावर 3 दैट इज़ 27 अपॉन 5, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 की पावर 3 दैट इज़ 125, डिवाइड चेंजेस इनटू मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल 5 क्यूब आपका 125 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 क्यूब आपका 8 हो जाएगा। अब आपको कैंसिल आउट करना है, जो बचेगा वही आंसर होगा। तो 125 से 125, 27 से 27, 8 से 8 कैंसिल आउट, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आंसर आएगा। सो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, आंसर विल बी इक्वल टू 1। सो फर्स्ट का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = k, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो आपकी जो इक्वेशन है वो है 2x 3y = k, ठीक है, 2x + 3y = k, और जो सॉल्यूशन है इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0। जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा x की होती है, दूसरी y की होती है। सो पुट कर देते हैं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी गिवन है 2 प्लस y की वैल्यू है 0, तो 3 इंटू 0 इज इक्वल टू k, ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन। सो 2 टू ज़ा 4 इज इक्वल टू k, क्योंकि 3 इंटू 0 दैट विल बी 0 हो जाएगा। सो k की वैल्यू 4 आएगी, सो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, वैल्यू ऑफ k इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हैं AOB की स्ट्रेट लाइन है, एंगल AOC = 4x, ठीक है, एंगल BOC = 5x, ठीक। आपको बताना है देन AOC यानी 4x की वैल्यू बतानी है। सो 4x + 5x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, या लीनियर पेयर, आप इसको लीनियर पेयर से भी कह सकते हैं क्योंकि दो ही एंगल है। सो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से दोनों का सम 180 है। सो 9x = 180, यानी x = क्या आ जाएगा, 180/9 दैट इज 20, x = आ गया 20। अब आपको निकालना है एंगल AOC। एंगल AOC की वैल्यू क्या है, ये है आपकी 4x, तो 4 इंटू 20 दैट इज 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। सो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, 80 डिग्री, 3 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 है आपका, द एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ रोम्बस ABCD इज गिवन एज 125, ठीक है, द एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। तो आपको पता है ये अगर रोम्बस है तो रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं वो इस रोम्बस को 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड करती हैं, ठीक। अब आपको दिया द एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पार्ट इज़ 125, तो एक ट्रायंगल का एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 4 ट्रायंगल का एरिया मिलाकर एक रोम्बस होगा। तो रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा, 4 इंटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल दैट इज़ 125, 4 इंटू 125 करेंगे
तो आपका आंसर आएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। सो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसको रैशनलाइज करना और बताना है इसमें क्या ऑब्टेन होगा। सो 1/√7 -2 है। सो 1/√7 -2, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं √7 + 2 से न्यूमरेटर एंड √7 + 2 को डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा। ऊपर आपका सेम यही आ जाएगा √7 + 2, नीचे आपकी एंटी लग जाएगी a² - b², सो ये होती है 7 √7² दैट इज 7 और 2² 4, तो √7 + 2/3 ये आंसर आएगा √7 + 2/3। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी लीनियर इक्वेशन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाय x = 1 एंड y = 2। तो आप देख सकते हैं इससे हम एक ये इक्वेशन बनाते हैं x + y = 3। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई क्योंकि x = 1 है, y = 2 है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x + 2y = 6। ऐसे ही आपको इन्फाइनेटली मैनी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इन्फाइनेटली मैनी इक्वेशंस यहाँ पर बन जाएंगी। सो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले ABCD एंड EF इंटरसेक्ट एट O, इसको हम लोग AB मान लेते हैं, AB। ठीक है, CD और EF इसको मान लेते हैं ABCDEF इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, जब भी 3 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल आपका x हो जाएगा। ठीक, ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल आपका x हो गया। अब आपका BOD ये दिया हुआ है 3x + 10, सो इसके इधर वाला भी क्या हो जाएगा 3x + 10, ये हो जाएगा। अब देख सकते हैं COF एक स्ट्रेट लाइन है, COF इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम 180 डिग्री होता है। सो x प्लस ये वाला एंगल 3x + 10, 3x + 10 और प्लस दिस एंगल दैट इज 90 डिग्री = 180। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4x + 100 = 180। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 20 डिग्री। सो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इन द गिवन फिगर EAD इज परपेंडिकुलर टू BCD। ठीक, EAD इज द पॉइंट सच दैट सच दैट एंगल EAF इज इक्वल टू 30 डिग्री, EAF। ठीक है, ऑल्सो इन ट्रायंगल BAC एंगल BAC इज इक्वल टू x। ओके, एंगल ABC इज इक्वल टू x + 10, देन द वैल्यू ऑफ x इज, आपको यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले तो ये 30 है, ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल भी आपका हो जाएगा 30 डिग्री। क्या हो जाएगा 30 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल AB और D, इस ट्रायंगल में देखेंगे तीनों एंगल का सम 180 होगा। सो x + 10 + x + 90 = 180 डिग्री। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो 2x + 100 विल बी इक्वल टू 180। सो यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 40, नहीं 100, ये आपका आ जाएगा x + x 2x। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 180 - 100 तो ये 80 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा देख ले, यहाँ पर एक्चुअली में x + 10 और उसके बाद यहाँ पे x + 30 भी होगा। सो यहाँ पर +30 भी ऐड हो जाएगा क्योंकि x + 30 है। ठीक है, और क्योंकि ये वाला एंगल होगा तो यहाँ पे +30 भी ऐड हो जाएगा। सो आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम दोबारा कर देते हैं, आप देख लीजिए ये हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका 30 हो जाएगा। सो इक्वेशन आएगी x + 10 + x + 30 +
90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ x विल बी इज इक्वल टू, यहाँ से आपका आ जाएगा 25 डिग्री, 25 सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू 25 आ जाएगी। सो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट 10 रेज टू दी पावर 2y इज इक्वल टू 25, देन 10 रेज टू दी पावर माइनस y इज इक्वल टू, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, 10 रेज टू दी पावर 2y इज इक्वल टू 25, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 रेज टू दी पावर 2y इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमको देखना है 10y की वैल्यू क्या है 5, 10 की पावर 2y की वैल्यू 5 स्क्वायर है। ठीक, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 10 की पावर y होल की पावर 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि 10 की पावर y की वैल्यू 5 है, 10 की पावर जो y है उसकी वैल्यू आपकी 5 है। किसकी वैल्यू निकालनी, 10 की पावर माइनस वाई की, सो 10 की पावर माइनस वाई, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/5। सो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, विहान हैज़ marks of 92, 85, 78 in mathematics. In order to have an average of exactly 87, the fourth maths marks test he should obtain, यानी चौथे टेस्ट में वो क्या मार्क्स ऑब्टेन करे कि उसका एवरेज एग्जैक्टली 87 आ जाए। तो मान लेते हैं x, इसको हम मान लेते हैं x, फोर्थ मार्क्स जो है वो उसके x आ जाए। तो आपको दिया हुआ है एवरेज, तो सम ऑफ क्वांटिटीज दैट इज 92 प्लस 85 प्लस 78 प्लस x, ये सम ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ दैट इज़ 4 है, और उसका एवरेज आपको कितना गिवन है 87, ये एवरेज गिवन है। सो इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 255 प्लस x, 255 प्लस x, और 87 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 348। तो x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पर आपकी आ जाएगी 348 माइनस 255 दैट इज़ 93। सो फोर्थ एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आने चाहिए, 93 मार्क्स। सो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हमको यहाँ पर निकालना है एंगल 1 की वैल्यू 50 है, एंगल 1 की वैल्यू 50 है। सो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 130। ठीक है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। सो एंगल 2 की वैल्यू हो गई 130। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इफ़ g इक्वल टू टी की पावर 2/3 प्लस 4t की पावर माइनस हाफ एंड t इक्वल टू 64, तो आपको बताना है g की वैल्यू क्या होगी। तो t की वैल्यू लगा के सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। g इज इक्वल टू टी की पावर 2/3, तो 64 की पावर 2/3 देखते हैं पहले क्या होगा, 64 की पावर 2/3, तो क्यूब रूट करेंगे तो 4 आएगा, 4 जा 16 हो जाएगा, यानी ये आ गया आपका 16। ठीक, प्लस 4 इंटू टी की पावर माइनस हाफ, टी की पावर माइनस हाफ का मतलब होगा ये आपका हो जाएगा 4 इंटू टी की पावर माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 4 इंटू टी की पावर माइनस हाफ। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1/t की पावर हाफ होगी, यानी 4/√t। इसका ये कहने का मतलब है, यानी 4/√64 दैट इज़ 4, और ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो 16 यहाँ से आ गया, और उसके बाद 4 ये 8 आएगा, सॉरी ये 8 आएगा, 4 1 दा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2। तो इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो 33/2 आना चाहिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 33/2, दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3, तो आपको निकालना है √a प्लस 1/√a। ठीक, तो √a प्लस 1/√a का पहले होल स्क्वायर कर लेते हैं, √a प्लस 1/√a, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करते हैं या x मान सकते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
ए प्लस 1/a और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रूट ए प्लस 1/√a की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। ये आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ए प्लस 1/a निकाल के उसमें 2 ऐड करके उसका फिर अंडर रूट कर सकते हैं। ठीक, तो ए की वैल्यू आपको गिवन है 7 माइनस 4√3। सो यहाँ से 1/a की वैल्यू निकाल लेंगे। 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/7 माइनस 4√3। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 प्लस 4√3 आना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं, 1/7 माइनस 4√3 और इंटू 7 प्लस 4√3, तो ये आपका आ जाएगा 7 माइनस 4√3 और इंटू आप दोबारा कर देंगे 7 माइनस 4√3 से, सॉरी 7 प्लस 4√3 से, 4√3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। सो नीचे आपका आ जाएगा 4 4 जा 16, 3 जा 48, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/a की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 4√3। ये आपकी 1/a की वैल्यू आ गई। ठीक, अब आपको a भी पता है, 1/a भी पता है, यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं। a की वैल्यू है 7 माइनस 4√3 और b की वैल्यू है 1/a की वैल्यू है 7 प्लस 4√3। तो प्लस 4√3 और माइनस 4√3 कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस 7 हो जाएगा 14 और प्लस 2 ऐड कर देंगे तो 14 प्लस 2 आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, ये 16 आपका रूट ए प्लस 1/√a होल स्क्वायर की वैल्यू है, इसकी वैल्यू आ गई 16। अब आपको रूट ए प्लस 1/√a की वैल्यू चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज 4। तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, वैसे प्लस माइनस 4 आंसर आता है, पर यहाँ पर एक ही है तो +4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज, आपको यहाँ पर बताना है x की वैल्यू। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे बताएंगे देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये 70 आपको गिवन है, सो दिस एंगल विल बी 70 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल बिकॉज द लाइन्स आर L1 L2 पैरेलल है। ये 70 तो इसके अंदर वाला 110 हो जाएगा। सो 110 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आप सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। 30 इसका आंसर आएगा, एंगल x इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। सो आपको बताना है एरिया ऑफ द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो यहाँ पर आपको पहले पॉइंट चाहिए होगा। ठीक है, सो 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आपको यहाँ पर पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। इस लाइन का ग्राफ बनेगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 10। तो देखिए हम यहाँ से पॉइंट निकालते हैं। x की वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लें, x की वैल्यू अगर 0 ले लें तो y की वैल्यू 5 2 ज़ा 10, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक पॉइंट तो ये हो गया। x की वैल्यू अगर हम लोग y की वैल्यू 0 ले लें तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। 2 पॉइंट से लाइन बन जाएगी 0,2, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, और दूसरा x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0 यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक, सो ये आपका ग्राफ बनेगा। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 ये हो गया, और x ये 2 सेंटीमीटर की लाइन हो गई यहाँ पर, और x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0 5 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर हो गई। अब आपको क्या करना है, इसका आपको एरिया बताना है। क्या निकालना है, एरिया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कोऑर्डिनेट एक्सिस आप दोनों लेंगे और ये ग्राफ लेंगे, तो हाफ इंटू 2 इंटू 5 ये आपका एरिया हो जाएगा। सो हाफ इंटू 2 इंटू 5, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 आपका एरिया आ जाएगा, 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 23 इफ़ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। तो 6 नंबर का जो मीन है वो आपका 23 है। ठीक है, 6 नंबर्स का मीन 23 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 6 नंबर्स का सम 23 इंटू 6, 23 इंटू 6 ये आपका आ जाएगा 23 इंटू 6 आपका आ जाएगा 138, ये आ गया। एंड द मीन ऑफ रिमेनिंग बिकम्स 20। जो रिमेनिंग नंबर्स हैं
एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी 5 नंबर का जो मीन आ रहा है वो 20 आ रहा है। ठीक है, 5 नंबर का मीन 20 आ रहा है, तो सम कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 इंटू 5 दैट इज़ 100। ये आ गया। अब आपको बताना है द डिफरेंस बिटवीन देम, यानी आपको बताना है द एक्सक्लूडेड नंबर, तो जो डिफरेंस होगा वही एक्सक्लूडेड नंबर होगा। सो 138 माइनस 100 दैट इज 38, 38 इज द आंसर। नेक्स्ट, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 35, 54 एंड 61। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड की लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट साइड से जो एल्टीट्यूड बनेगी वो लॉन्गेस्ट होगी। तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, दिस प्लस दिस प्लस दिस अपॉन टू। तो आप निकालेंगे तो ये 75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 75 सेमी पेरीमीटर। ठीक, अब हेरॉन्स फॉर्मूला पता ही है सबको, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस आपका 75 इंटू 75 माइनस 35, ये आपका एस माइनस ए आ जाएगा दैट इज़ 40, एस माइनस बी दैट इज़ 75 माइनस 54 दैट इज़ 21, एस माइनस सी, और उसके बाद एस माइनस सी करेंगे तो 75 माइनस 61 दैट इज़ 14। ये आ गया। इसका आप निकाल लेंगे अंडर रूट, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो ये 420 रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है। सो बेस आप सबसे छोटी लेंगे, सो हाफ इंटू 35 इंटू एच, ये आप लेंगे हाफ इंटू 35 इंटू एच। सो हाफ इंटू 35 इंटू एच विल बी इक्वल टू 420 रूट 5। ठीक, अब सॉल्व करेंगे इसको, 35.2 है तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 रूट 5। यही आपका आंसर होगा 24 रूट 5। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 है आपका, इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस x1 x2 टिल xn a नॉट इक्वल टू 0 देन मीन ऑफ ax1 ax2 axn विल बी इज इक्वल टू। ठीक है, कॉमा x1 अपॉन ए x1 x2 अपॉन ए xn अपॉन ए इज। तो देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ से पहले a कॉमन लीजिए, यहाँ से a कॉमन लेते हैं तो ये x1 प्लस x2 ये xn तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से 1 अपॉन ए कॉमन लेते हैं। ठीक है, और ये आपका जाएगा x1 प्लस x2 और प्लस xn तक। ठीक, आपको इसका मीन दिया हुआ है x बार, क्या मीन दिया हुआ है, x बार। ठीक है, तो टोटल में से आपका कॉमन हो जाएगा x1 प्लस x2 से लेकर xn तक, ये कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस 1 अपॉन ए। इसका मीन x बार है तो बस में x बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही आंसर होगा। सो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा a प्लस 1 अपॉन ए, बी आंसर इसका करेक्ट होगा, x बार अपॉन 2। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.6 बार। सो 1.666 को हम लोग x मानते हैं। सो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 16.666 एंड सो ऑन। ठीक, सो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको इधर से और इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक, सो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15 अपॉन 9। सॉल्व करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, तो 5/3 इसका आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, 5/3। नेक्स्ट है आपका 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन है, इफ़ एन एंगल इज़ 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट द मेजर ऑफ इट्स एंगल इज़। तो एंगल मान लीजिए x है, उसका सप्लीमेंट है 180 माइनस एक्स। अब इक्वेशन के हिसाब से एंगल इज़ 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ठीक, तो 5x की वैल्यू
180 माइनस एक्स, सॉल्व करेंगे तो 6x इक्वल टू 180, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इसका आंसर आएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में भी आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 2, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? तो आप देख सकते हैं -3 यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर आएगा, तो -3 से पहले 0, 3 की डिस्टेंस, फिर 0 से 2, 2 की डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 5। नेक्स्ट, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर्स 8, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, सो आपको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, सो √3/4 इंटू 8 स्क्वायर, 64/4, ये हो जाएगा 16√3, 16√3, सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अ लीनियर इक्वेशन इन विच इन टू वेरिएबल्स इज द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ax + by + c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट एंगल O, इफ एंगल AOC + BOD इज इक्वल टू 130, देन AOC + BOD इज इक्वल टू 130, AOC + BOD, तो देखते हैं AOC ये है और BOD ये है, इन दोनों का सम 130 है, देन AOD की वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है। दोनों का सम 130 है, तो AOD की वैल्यू क्या होगी? तो ये दोनों का सम 130 और दोनों आपकी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, सो BOD की वैल्यू आपकी आ जाएगी 130/2, दैट इज 65 डिग्री। अब आपको निकालनी AOD की वैल्यू, ठीक है, सो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल AOD हो जाएगा 180 माइनस 65, दैट इज 115, सो इसका आंसर होगा 115। हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट है, 115 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। √7 की वैल्यू है 2.646, ठीक है, √7 की वैल्यू है 2.646, आपको निकालनी है 1/√7 की वैल्यू, सो इसको रैशनलाइज कर देंगे, 1/√7 को, √7 इंटू √7, तो ये हो जाएगा 7/√7/7, तो सिंपली जो वैल्यू दी उसको आपको 7 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट, आपका आंसर आना चाहिए 0.378, सो ये आंसर आपका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग बेस 2 एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड इज 4 सेंटीमीटर, तो इसका आपको एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल निकालना है। सो फॉर्मूला भी होता है और डायरेक्टली आप हेनॉन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, S इज इक्वल टू A + B + C/2, तो हो जाएगा इक्वल साइड्स आपकी 4 हैं, तो 4 + 4 + 2/2, तो 4 + 4 8 + 2 दैट इज 10/2, दैट इज 5, ये सेमी पेरीमीटर आ गया। अब एरिया आपको पता ही है, √of S - A, S - B और S - C, ये आपका एरिया होता है, तो 5 S हो गया इंटू 5 - 4 1 हो गया, 5 - 4 1 हो गया, 5 - 2 3 हो गया, तो ये आपका √15 आएगा आंसर, कितना आएगा, √15 स्क्वायर यूनिट्स, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम अकर्स इन अ डेटा इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप देख सकते हैं, 5 की पावर n + 2 -6 इंटू 5 की पावर n + 1 अपॉन 13 इंटू 5n -2 इंटू 5n + 1, ये है आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, 5 की पावर n आप देख सकते हैं, ये जो वैल्यू है 5 की पावर n, ये चारों में आ रही है, यानी ये कॉमन ले सकते हैं, सो वी कैन टेक 5 की पावर n एज कॉमन, 5 की पावर n को हमने कॉमन ले लिया। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 5 स्क्वायर -6 इंटू 5 की पावर 1, तो 30 आ गया। ठीक, अपॉन 5n कॉमन ले लेंगे,
और ये आपका आ जाएगा 13 माइनस 2 इंटू 5 की पावर 1, तो 10 आ गया। ठीक है, अब इससे कैंसिल आउट हो गया। 5 स्क्वायर 25 माइनस 30, तो -5 हो गया अपॉन 3 हो गया, तो -5/3 इसका आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के। ठीक है, सी ए ई 30 डिग्री है, सी ए ई 30 डिग्री है, आपको दिया हुआ है सी बी डी 40। ठीक है, ए ई बी एंगल निकालना है, एंगल ए ई बी यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक, तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले ये 30 है और ये 40 है, 90 है, ये वाला एंगल आपका 90 है। ठीक, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल आपका आ जाएगा एंगल सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 90 + 40 130, तो ये 50 आ जाएगा। एंगल सी आपका आ गया 50। ठीक, ये आप निकाल सकते हैं। उसके बाद एंगल सी 50 आ गया और एंगल ये वाला पार्ट आपका 30 है, 50 30 80, तो ये आपका आ जाएगा 100। एंगल ए ई सी 100 आ जाएगा, ए ई सी ये आपका आ जाएगा 100। ठीक है, आपने ट्राइंगल ए ई सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। अब एंगल ए ई बी क्या होगा, एंगल ए ई बी ये स्ट्रेट लाइन है, बी ई सी स्ट्रेट लाइन है, तो 180 में से 100 माइनस कर देंगे। ठीक है, 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सो जो आंसर होगा वो होगा आपका 80 डिग्री। हाँ, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। शीलिया रिसीव्ड X marks in 2 of her test and Y marks in 3 of her test. ठीक है, so her average score in all 5 tests in the terms of X and Y कितना होगा एवरेज, ये आपको बताना है। सो X मार्क्स आए 2 टेस्ट में तो 2X हो गया और 3 में Y मार्क्स आए सो 3Y हो गया, तो टोटल कितने हो गए टेस्ट 5 हो गया, तो 2X + 3Y अपॉन 5 ये आंसर आएगा। तो 2X + 3Y अपॉन 5 दैट इज बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट 31 द डिफरेंस बिटवीन द सेमी पेरीमीटर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर 8 7 एंड 5 इट्स सेमी पेरीमीटर एस इज। द डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप समझ नहीं पा रहे हैं, हम आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड द साइड्स, यानी एस माइनस ए की वैल्यू आपको दी हुई है 8। ठीक, s माइनस बी की वैल्यू आपको दी है 7 और s माइनस सी की वैल्यू आपको दी है 5। तो आपको बताना है s की वैल्यू क्या है। तो तीनों को ऐड कर देते हैं पहले, तो ये आपका आ जाएगा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 + 5 13 और +7 20, ये आ गया। ठीक है, ये 20 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। s की वैल्यू क्या होती है, a + b + c अपॉन 2 होती है। क्या होती है, a + b + c अपॉन 2। तो 3s अपॉन 2 है तो इसको 2s लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर है इक्वल टू 20। सो s की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, s की वैल्यू क्या आएगी 20, यही आंसर होगा। a + b की + c की वैल्यू में 2s कैसे लिखिए देख लीजिए, क्योंकि a + b + c अपॉन 2 ये आपका s होता है। सो a + b + c की वैल्यू 2s हो गई, सो इसका आंसर आएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 √s प्लस 2√32 - 5√2। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। सो √8 को लिख सकते हैं 2√2। ठीक, √32 को लिख सकते हैं 4√2, तो 2 × 2 = 4 प्लस 4√2 हो जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी हो गया माइनस 5√2। इसको सॉल्व कर देते हैं। सो 4 + 2 6 - 5 दैट इज़ 1, तो इसका आंसर आएगा 4√2 और 4 × 2 = 8, यहाँ पर 8 होगा, 4 से मल्टीप्लाई भी है, तो 8 + 2 10 10 - 5 5, तो 5√2 आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33
33 देखते हैं क्या है। 33 में आपको बताना है इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट इज़ y इन टर्म्स ऑफ x। y की वैल्यू बतानी है x के टर्म्स में, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमको इक्वल तो कुछ नहीं दिया है, बस आपको फिगर दिया हुआ है। y की वैल्यू x के टर्म्स में यहाँ पर बतानी है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। सो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल निकालते हैं, ठीक है। इसको एंगल 1 मान लेते हैं। सो एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 3y, ये हो गई, ठीक है, लीनियर पेयर से। उसके बाद ये वाला एंगल 2x है, एंगल बी और एंगल ए एक्स है, तो ये वाला एंगल आपका आ जाएगा एंगल, इसको हम लोग एंगल ए सी बी मानते हैं, एंगल ए सी बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 3x, ठीक। अब इसके अंदर वाला एंगल, ये वाला देखते हैं, एंगल नंबर 2। एंगल नंबर 2 की वैल्यू हो जाएगी, जो ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का, छोटे वाले ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का जो एंगल है, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 180 माइनस 3x, तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। पहला एंगल आपका ये है, दूसरा एंगल आपका ये है और तीसरा एंगल आपका y है, तो सम 180 होता है। तो देखते हैं 180 माइनस 3y, 180 माइनस 3y प्लस 3x और प्लस y इज इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व करते हैं, 180 से 180 कैंसिल, 4y इज इक्वल टू 3x, सॉरी माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3x, ठीक। तो आपको क्या बताना था, y की वैल्यू x में तो 3/2x आएगी, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2x। सो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज x बार इफ k इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन देन द न्यू मीन इज। सो k को ऐड कर दिया है तो डायरेक्ट आपका क्या होगा, मीन में भी k ऐड हो जाएगा, तो x बार प्लस k हो जाएगा। सो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट्स, जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट होती हैं तब क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन आपका जो होगा वो करेक्ट होगा, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी आर एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज ₹5 पर किलोमीटर। मान लिया डिस्टेंस का वर्ड आपका x है, टोटल फेयर y है। सो 8 प्लस ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 5 इन ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल टू y, ये इक्वेशन आएगी। क्योंकि देखिए 1 किलोमीटर का तो पैसा पड़ गया, बाकी बचे हुए किलोमीटर क्या होंगे, x माइनस 1 होगा। सो इक्वेशन आएगी 8 प्लस 5 इन ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल टू y। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सो आपका आ जाएगा 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। 8 माइनस 5 होता है 3 प्लस 5x इज इक्वल टू y। सो y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, x प्लस वाई की वैल्यू आप पूछ रहा है। सो सबसे पहले x की वैल्यू देखते हैं क्या होगी। x की वैल्यू, कुछ लाइंस पैरेलल वगैरह हमको यहाँ पर नहीं दिख रही है, फिर भी आपको एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पर हम बता देंगे। देखिए ये 40 है तो ये भी आपका एंगल 40 हो जाएगा, ये 70, ये 40, 70 40 110, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की मदद से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110 हो जाएगी, ठीक। x की वैल्यू आपकी 80 प्लस 40 120 हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लीजिए। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से x की वैल्यू आ गई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से y की वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड कर लीजिए, 120 प्लस 110 दैट इज 230 आंसर आएगा। सो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 आपका, द वैल्यू ऑफ एक्स ए बी माइनस सी अपॉन एक्स बी, एक्स की पावर बी ए माइनस सी डिवाइड बाई एक्स की पावर बी होल की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए होल की पावर सी, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, ठीक। सो देखिए एक्स की पावर ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी अपॉन ए बी, चाहे हम इसको अपॉन क्या यही माइनस ही कर देते हैं, पावर जो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, एक्स की पावर बी ए माइनस बी ए माइनस बी सी, ठीक।
अब आपको पता है जब भी पावर डिवीजन में होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, जो ऊपर जाती है। सो ये आपका हो जाएगा ए बी, देखिए एक्स की पावर ए बी ऊपर जाएगा, ए बी माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ए सी और बी सी, तो माइनस ए सी अपॉन एक्स की पावर माइनस बी सी, ये बच रहा है, डिवाइड बाय एक्स की पावर बी सी अपॉन एक्स की पावर ए सी, ठीक है। तो बी सी माइनस ए सी, ये आपका है एक्स की पावर बी सी अपॉन एक्स की पावर ए सी, तो इसको डिवाइड करेंगे बी सी अपॉन ए सी से, तो सेम चीज़ें, यानी आंसर आपका क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 38 का आंसर आपका 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ एक्स बार बी द मीन वाई बार द मीन ऑफ दिस ऑफ x1 x2 xn y1 y2 y1 देन जेड बार इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो जेड बार की वैल्यू आपको बतानी है, ये आपकी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों ऐड हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार होल अपॉन 2। नेक्स्ट है आपका है, इफ़ द मीन ऑफ एक्स इज एंड इफ द मीन ऑफ एक्स एंड 1 अपॉन एक्स इज m, द मीन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज, तो ये आपको बताना है। तो मीन ऑफ एक्स एंड 1 अपॉन एक्स इज m, सो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, m है, ठीक। एंड द मीन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। तो पहले इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन एक्स, इसको आप अपॉन 2 करके भी कर सकते थे, अपॉन 2 करके भी कर सकते थे तो भी आ जाता, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स होल अपॉन 2, ठीक है, ये मीन हो गया, इसकी वैल्यू m है, हमने पहले गलत किया था, इसकी वैल्यू m है। तब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और 2 आपका ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2m, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4m माइनस 2, 4m माइनस 2, 2 से आप डिवाइड कर देंगे, 4m स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 1। सो इसका डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 41 to 45 ये क्वेश्चन है आपके। सो आर बेस्ड ऑन द गिवन टेक्स्ट, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ट्राइंगल आपका बना हुआ है, हरीश एंड दीप आर ट्राइंग टू प्रूव ए थ्योरम फॉर दिस दे डिड द फॉलोइंग, ये आपका है, देख लीजिए। ट्राइंगल ADE एंड EFC आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच क्राइटेरिया, ADE एंड EFC, सो आप देख सकते हैं ADE एंड EFC कैसे कॉन्ग्रुएंट है आपको बताना है। ये कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड से, ये साइड हो गया, ये एंगल और ये साइड, ठीक, साइड एंगल और साइड, ठीक है, ये वाला एंगल ले सकते थे। सो SAS से ये कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड से। एंगल EFC इज इक्वल टू विच एंगल, EFC किसके इक्वल है, EFC ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल है, EFC आपका इक्वल है ADE के, ADE, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, जब भी देखिए जेड बनता है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक। सो इसका आंसर होगा डी, दैट इज ADE। उसके बाद है DAE, एंगल DAE, EFC किसके इक्वल है, EFC एंगल होगा DAE के इक्वल, आप फिगर देख लीजिएगा। उसके बाद है CF किसके इक्वल है, आप फिगर देखेंगे तो CF आपका इक्वल था BD के, ठीक है। उसके बाद CF किसके पैरेलल था, CF पैरेलल था BD के ही पैरेलल भी था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 to 50 आपका कंटेंट बेस्ड है, इसको भी आप देख लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 46 ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बॉल ऑफ दीपा के कोऑर्डिनेट क्या है, तो देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है, वाई की वैल्यू -3 है, तो 2, -3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सो आंसर देखते हैं 2, -3। ये क्वेश्चन इजी होता है, आप देख के कर सकते हैं। व्हाट इज द लाइन XOX इज कॉल्ड,
एक्स एक्स को कहते हैं एक्स एक्सिस, क्या कहते हैं एक्स एक्सिस। उसके बाद आप देखते हैं 48 द व्हाट इज द पॉइंट 0,0 इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं आप ओरिजिन, क्या बोलते हैं ओरिजिन। नेक्स्ट व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट ऑफ बॉल ऑफ अर्जुन, ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट, अर्जुन का वाई कोऑर्डिनेट, तो आप देख सकते हैं -3 है, अर्जुन का वाई कोऑर्डिनेट क्या है -3 है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉल ऑफ अशोक, ये आपका है 3,4, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स।